आज हम एक ऐसी बेहद दर्दनाक और गंभीर खबर आपके सामने लेकर आए हैं जो मानवता को झकझोर देने वाली है। बांग्लादेश के झेनादाह जिले के कालीगंज इलाके में एक 40 साल की हिंदू विधवा महिला के साथ अत्यंत क्रूरता का मामला सामने आया है। आरोप है कि दो स्थानीय युवक शाहीन और उसका साथी हसन ने महिला के साथ पहले बलात्कार किया, फिर उसे पेड़ से बांधकर उसके बाल काट दिए और इस पूरी दरिंदगी का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और वायरल हो गया। महिला उस घटना के बाद बेहोश हो गई और स्थानीय लोगों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। घटना के विवरण को आगे समझे तो बताया जा रहा है कि महिला ने करीब 2.5 साल पहले शाहीन और उसके भाई से जमीन और एक मकान खरीदा था। आरोप है कि उसी के बाद शाहीन की नजर महिला पर बुरी तरह पड़ी हुई थी। उसने पहले कई बार महिला के साथ अश्लील व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन अस्वीकृति मिलने पर शाहीन ने महिला को परेशान करना शुरू कर दिया। शनिवार की शाम जब महिला के घर पर कुछ रिश्तेदार आए थे, उसी अवसर पर शाहीन और उसका साथी घर में घुस आए और महिला के साथ बलात्कार किया। यह एक शर्मनाक और मानवता के खिलाफ कृत्य है। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। यह सिर्फ एक एकल घटना नहीं है, बल्कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ अत्याचारों की एक चिंताजनक लड़ी के बीच यह मामला सामने आया है। पिछले कुछ हफ्तों में ही बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा को लेकर व्यापक रूप से चिंता पैदा हो गई है। आधिकारिक और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले डेढ़ महीने में कई हिंदुओं की हत्या की खबरें सामने आई है। देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू पुरुषों की हत्या की घटना बढ़ गई है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि मात्र 18 दिनों में 6 हिंदू पुरुषों की हत्या हो चुकी है, जिसमें एक पत्रकार भी शामिल है, और ये संख्या कुछ अन्य रिपोर्टों के अनुसार लगातार बढ़ रही है। इन मामलों के दौरान एक व्यक्ति ने भी मौत के डर से अपनी जान बचाने के लिए नहर में कूदने की कोशिश की, लेकिन उसकी मौत हो गई। अखबारों और मानवाधिकार संगठनों द्वारा उठाए गए सवालों के बीच पुलिस ने कई मामलों के कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी की। जैसे ही हाल में दीपू चंद्र दास की लिंचिंग के मामले में मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन अत्याचारों का परिदृश्य सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं है। मानवाधिकार समूहों की रिपोर्टों के मुताबिक जून से दिसंबर 2025 के बीच बांग्लादेश में कम से कम 71 अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें हिंदू अल्पसंख्यकों को ईसानिदा ब्लास्फेमी के आरोपों के नाम पर निशाना बनाया गया। मॉब हिंसा हुई, घरों और मंदिरों पर हमला हुआ, तल्ख फौजी कार्यवाही हुई और कई लोगों को अपमानजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इन घटनाओं ने हिंदू समुदाय में भय और असुरक्षा की भावना फैल रही है। कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि इन हिंसाओं का असर इतना व्यापक है कि हिंदू परिवार ने भय के कारण गांव छोड़ने या देश छोड़ने तक का विचार कर लिया है। हालांकि बांग्लादेश सरकार इन घटनाओं को कुछ अलग अलग घटनाओं के रूप में पेश करती है और आंतरिक मामलों को लेकर भारत की आलोचना को खारिज करती रही है। तथापि हिंसा के पैटर्न पर लगातार होने वाली हमलों ने उस दावे को विवादास्पद बना दिया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों बांग्लादेश में हिंदू समुदाय सुरक्षित नहीं है। इसका उत्तर केवल एक ही कारण में नहीं दिया जा सकता, बल्कि यह एक जटिल सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का परिणाम है। बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना था, लेकिन उस समय से ही वहां की सामाजिक संरचना में धर्म के आधार पर मतभेद रहे हैं। हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक है और सालों से वे विभाजन, धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक राजनीति की तीव्रताओं का सामना करते रहे हैं। धार्मिक उन्माद के आरोपों, ईसानिदा के मामलों, सोशल मीडिया पर फैलने वाले झूठे पोस्ट और अफवाहों को अक्सर हिंसात्मक मॉब तक बढ़ते देखा गया है। ऐसे मामले में पुलिस और कानून व्यवस्था का तत्कालिक नियंत्रण मृत्यु दंड तक तब्दील हो जाता है। इसके अलावा राजनीतिक अस्थिरता, कानून व्यवस्था की गिरती हालत, सामाजिक नफरत और कट्टरपंथी तत्वों की सक्रियता ने भी इस स्थिति को और खतरनाक बना दिया है। जब हिंदू समुदाय की सुरक्षा की बात होती है तो यह घटना सिर्फ एक घटना नहीं रहती, यह एक पैटर्न बनता जा रहा है, जिससे बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के भविष्य को गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। आज की इस खबर में हमने देखा कि किस तरह एक विधवा महिला के साथ दरिंदगी की खबर से शुरुआत करते हुए हम व्यापक समस्या,
हाल के आंकड़ों और कारणों तक समझने की कहानी समझने की कोशिश कर रहे थे। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक मानवाधिकार चेतावनी है जो हमें याद दिलाती है कि किसी भी समाज में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना कितना जरूरी हो जाता है। क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदू की आबादी है वो अल्पसंख्यक के रूप में है और वहाँ के जो बहुसंख्यक हैं वो हिंदुओं को दबा रहे हैं, हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ रहे हैं, हिंदुओं के बहन बेटी के साथ रेप कर रहे हैं और हिंदू पुरुष के पत्रकार को भी पीटा जा रहा है। तो बांग्लादेश में अभी का हालात ऐसा है, वहाँ पे हिंदू कौम के जितने भी लोग हैं वो सेफ फील नहीं कर रहे हैं। तो इस बात की सुनिश्चित की जानी चाहिए कि जिस देश में अल्पसंख्यक हैं, बहुसंख्यक मिलकर उनकी सुरक्षा प्रदान करें, उनको ऐसा फील ना कराएं कि आपका देश नहीं है, आप यहाँ रहने लायक नहीं है। मिलते हैं आपसे अगली खबर के साथ। आप देखते रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में, हूँ आपके साथ उपाध्याय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।